नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। अघोरी आखिर क्यों महिलाओं के साथ संभोग करते हैं, आज आपको मैं इस रहस्य का संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं। मित्रों, यह जो ज्ञान है ये बहुत ही रहस्यमय है और यदि आपको इस ज्ञान के विषय में जानकारी हो जाए और यदि आप स्त्री हैं तो आप अचानक से ही एक रात्रि में ही अरबों खरबों सिद्धियों की स्वामिनी भी बन सकती हैं इस ज्ञान के लाभ से। आइए इस रहस्य को मैं आज आप सभी को बताना आरंभ करता हूं। मित्रों, आप सभी ने सुना होगा कि बहुत सारे अघोरी तांत्रिक कई बार स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं। आखिर वे क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है, या फिर भैरवी साधना आखिर कोई भी साधक आखिर करता क्यों है, इसके पीछे का रहस्य जाने। सर्वप्रथम आपको महिला तांत्रिकों को जानना पड़ेगा। इस रहस्य को जानने के लिए मित्रों, जो महिला तांत्रिकें होती हैं या फिर जो महिला तांत्रिक होती है उनके पास बहुत सारी रहस्यमयी क्रियाएं होती हैं। कुछ ऐसे तांत्रिक प्रयोग होते हैं जिसके माध्यम से वो सभी एक ही रात्रि में किसी भी साधक की संपूर्ण सिद्धि शक्ति छीन सकती हैं या फिर बड़े से बड़ा तंत्र भी कर सकती हैं। एक ही रात्रि में, एक ही घंटे में किसी भी व्यक्ति को जान से भी मार सकती हैं। इतनी ताकत, इतनी शक्ति एक महिला तांत्रिक के अंदर होती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अघोरियों से ज़्यादा खतरनाक महिला तांत्रिक होती है। आप सभी इस बात पर विश्वास रखें। इसका कारण क्यों है या फिर ऐसा क्यों है, ये भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में समझाऊंगा। सर्वप्रथम, महिला का जो तंत्र होता है, महिला तंत्र में ज़्यादातर योनि की शक्ति ही इस्तेमाल की जाती है और योनि तंत्र संसार का सबसे बड़ा तंत्र होता है। इसके विषय में आप सभी को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। कामाख्या के विषय में आप सभी जानते ही होंगे। इस संपूर्ण संसार की सबसे खतरनाक और तांत्रिक देवी कोई है तो वो माता कामाख्या है, क्योंकि उनके पास योनि तंत्र की शक्ति है। और कामाख्या में सिद्ध जो भी तांत्रिक होता है उसके पास ये योनि तंत्र की विद्या अवश्य ही होती है। और अगर वो तांत्रिक कोई महिला हो तब तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसा तांत्रिक या फिर ऐसी तांत्रिका अपने जीवन में बड़े से बड़ा चमत्कार भी कर सकती है। आपने सुना होगा एक कथा में कि भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र को किसी महिला तांत्रिका ने उसी के कक्ष से गायब कर दिया था अपनी सिद्धियों शक्तियों के बल पर। मित्रों, वो जो साधिका थी वो भी माता कामाख्या की ही बहुत बड़ी भक्त थी। इसी प्रकार से जितनी भी साधिकाएं या फिर जो भी महिला तांत्रिक माता कामाख्या की भगत होती है, उनकी सेविका होती है, उनके पास प्रचुर मात्रा में सिद्धि शक्ति और बल होता है। ऐसी साधिकाओं के पास ऐसी ऐसी भयंकर तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिनके बल पर वे सभी एक ही रात्रि में किसी भी बड़े से बड़े अघोरी साधक या फिर तांत्रिक की सिद्धि शक्ति छीन सकती हैं। आज ये संपूर्ण क्रिया भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही छोटी सी क्रिया होती है, कोई भी स्त्री कर सकती है। जो भी स्त्री सिद्धि शक्ति पाने की लालसा रखती है, ऐसी स्त्रियां इस प्रकार के कर्म भी कर सकती हैं। सर्वप्रथम आपको यह समझना चाहिए कि आखिर अघोरी महिलाओं के साथ संभोग क्यों करते हैं। मित्रों, इसमें कहीं ना कहीं उस महिला का एक षड्यंत्र होता है। जी हाँ मित्रों, ऐसी जो भी तांत्रिक साधिकाएं होती हैं या फिर जो भी तांत्रिक महिलाएं होती हैं वे सभी अघोरियों के साथ संभोग करने के लिए ललायत होती हैं। इसका कारण ये होता है कि उन्हें उनकी सिद्धियों शक्तियों को छीनना होता है। इसे पाने के लिए या फिर उनकी सिद्धि शक्तियों को छीनने के लिए वो सभी सर्वप्रथम तो उस अघोरी के ऊपर, उस साधक के ऊपर अपने योनि तंत्र का सबसे प्रचंड और शक्तिशाली वशीकरण तंत्र छोड़ती हैं। सर्वप्रथम वो उस अघोरी के सामने जाएंगी, उसके सामने बहुत ही भोली भाली बनेंगी, नादान बनेंगी, बहुत कुछ करेंगी, लेकिन सर्वप्रथम उन्हें उस अघोरी को अपने बोतल में उतारना होता है। इसी प्रकार से लगभग जब तक वो साधक उस साधिका के वश में नहीं आ जाता तब तक वो उसकी सेविका बनकर रहती है। या तो उसकी शिष्या बनकर रहेगी या फिर उसकी चेली बनकर रहेगी या फिर उसकी भैरवी भी बनकर रहेगी, क्योंकि कोई भी अघोरी साधक इस क्रिया को जानता है। और वो लोग शुरुआत में कभी भी जल्दी पिघलते नहीं हैं इन विषयों पर। कोई भी अघोरी साधक जल्दी संभोग करने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर उन्होंने संभोग किया और सामने वाली स्त्री अगर तांत्रिका है तो वो उनकी समस्त सिद्धियों शक्तियों को छीन भी सकती है। इसे करके
बहुत सारे अघोरी ज़्यादातर अपने संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारी ही रहते हैं, या फिर कई ऐसे अघोरी होते हैं जो कि अपने जीवन में ब्रह्मचारी तो रहते हैं, लेकिन किसी न किसी स्त्री तांत्रिक के चलते उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, उनकी सिद्धियां शक्तियां छीन ली जाती हैं। क्या होता है कि ऐसी महिलाएं फिर धीरे धीरे अपना वशीकरण उस तांत्रिक, उस अघोरी के ऊपर करती रहती हैं, और फिर जब एक दिन वो तांत्रिक जहाँ पर भी कमज़ोर पड़ता है, जहाँ पर भी उसका वशीकरण तंत्र उस अघोरी के ऊपर अपना जादू चला देता है, वहाँ पर वो अघोरी उस महिला के साथ संभोग करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद जब भी वो महिला अघोरी के साथ संभोग करती है तो इसमें कुछ विशेष मुद्राएं होती हैं, कुछ विशेष हाथ की मुद्राएं होती हैं, वो बनाई जाती है, और कुछ विशेष तांत्रिक मंत्र होते हैं। इन मंत्रों को जप करने से क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे ही वो अघोरी उस महिला के साथ संभोग करता है, संभोग करने के दौरान ही वो जो तांत्रिक साधिका होती है वो धीरे धीरे उस अघोरी की संपूर्ण सिद्धियों को खींचना चालू कर देती है। इसका प्रभाव क्या होता है, अघोरी का वीर्य स्खलन बहुत ही जल्दी होने लगता है। वो अघोरी भी अपने तरफ से पूर्ण कोशिश करता है कि संभोग के दौरान उसका वीर्य स्खलन न हो, लेकिन फिर भी वो साधिका उस समय उस अघोरी के ऊपर अपना विजय स्थापित करती है। जब जहाँ पर भी उस अघोरी का वीर्य स्खलन होता है संभोग के दौरान, वहाँ पर उसकी संपूर्ण सिद्धियाँ शक्तियाँ छीन ली जाती हैं उस योगिनी के द्वारा, उस भैरवी के द्वारा, उस महिला तांत्रिक के द्वारा। यहाँ पर मैं योगिनी भैरवी का शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो साधिका फिर उसकी सिद्धि शक्ति को छीनने के बाद उसके पास पहले से ही प्रचुर मात्रा में सिद्धि शक्ति है, साथ ही साथ में उसने किसी बहुत बड़े अघोरी को इस तंत्र जाल में, इस षड्यंत्र में उतार लिया। उसने इस यानी कि एक प्रकार के युद्ध में उसने विजय प्राप्त कर ली। और जब किसी भी युद्ध में कोई एक व्यक्ति जीतता है तो उसे कुछ ना कुछ मिलता है, ये एक नियम है। और इसी नियम के फलस्वरूप वो जो तांत्रिका होती है वो एक योगिनी की शक्ति के समान हो जाती है। इसे आप इस प्रकार से समझें कि कहीं ना कहीं लूना चमारी ने भी इस्माइल जोगी के साथ, जो कि उनके गुरु थे, उनके साथ कहीं ना कहीं उन्होंने भी भैरवी साधना किया होगा, तभी उन्हें एक योगिनी का पद दिया जाता है, एक देवी का पद दिया जाता है तंत्र के मार्ग में। तो यही एक तंत्र होता है और यही एक कारण होता है कि स्त्री तांत्रिका जो होती है वो कहीं ना कहीं अघोरी से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, अगर वो एक सिद्ध तांत्रिका हो। अब बात करते हैं, यदि कोई सामान्य तांत्रिका है या फिर कोई सामान्य साधिका है जो कि सिद्धि शक्ति प्राप्त करना चाहती है, वैसे तो ये बात आप सभी को गलत भी लग सकती है और ख़राब भी लग सकती है, लेकिन तंत्र के क्षेत्र में ऐसी क्रियाएं की जाती हैं और आज तक होती भी हैं। आप सभी को इस बात को समझना होगा। यदि किसी को आकस्मिक रूप से किसी भी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त करनी हो, जैसे स्वयं महाकाली ही क्यों ना हो गई, शमशान काली ही क्यों ना हो गई, यदि स्त्री साधिका किसी भी प्रकार की सिद्धि चाहती है तो किसी ऐसे सिद्ध साधक के पास जाए या फिर किसी अघोरी के पास जाए जिसके पास ऐसी सिद्धियां शक्तियां हों, और उसके विषय में संपूर्ण जानकारी पता करें। उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, सारा जानकारी लेने के बाद कुछ वशीकरण करने के लिए उसके शरीर का कुछ कपड़ा या फिर उसका बाल ले ले। उसके बाद वशीकरण मंत्र होते हैं, मंत्र में यहाँ पर उसका ज्ञान मैं नहीं दूंगा। वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया जाता है बाकायदा 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक उस साधक की शक्ति डाउन ना हो जाए आपके वशीकरण शक्ति के सामने। इसके बाद क्या करना होता है, आपको उस साधक के संपर्क में रहना होता है और उसे बार बार आपको अपने साथ संभोग करने के लिए चेष्टाएं करना पड़ता है। इस क्रिया से पहले आपको एक मंत्र को सिद्ध करना होता है जो कि सिद्धि शक्ति छीनने वाला मंत्र होता है। ये एक शाबर मंत्र भी होता है और कई स्थानों पर तांत्रिक मंत्र भी होते हैं। इस मंत्र के विषय में आप अपने गुरु से जानकारी ले सकती हैं। इस प्रकार के मंत्र को पहले से ही सिद्ध करके रखना होता है। उसके बाद क्या होता है, जब भी वो साधक आपके वश में हो जाएगा, आप उसके पास जब जाएंगी संभोग करने के लिए, संभोग करने के दौरान आप इसी सिद्धि शक्ति छीनने वाले मंत्र का मानसिक मंत्र जप करेंगी। आप चाहें तो धीरे धीरे वाचिक जप भी कर सकती हैं। संभोग कला के दौरान आपको कम से कम 11 बार इस वशीकरण मंत्र का भी जप करना होता है और सिद्धि शक्ति छीनने वाले मंत्र का भी आपको 11 बार जप करना होता है। ये नियम के अनुसार है। इस क्रिया को करने के बाद जब भी उस अघोरी का वीर स्खलन आपके योनि में होता है, उसकी संपूर्ण सिद्धियां शक्तियां आपकी हो जाती हैं। एक प्रकार से वो खाली हो जाता है।
इस क्रिया को मैंने केवल ज्ञान देने के लिए आप सभी को समझाया है, आप सभी को बताया है। ऐसी क्रियाओं को करने से पहले किसी भी साधिका को 100 बार सोच लेना चाहिए। जीवन सबका अच्छा होता है, सभी के जीवन में सबको इज्जत के साथ जीना चाहिए। ऐसे घटिया कर्म उनको ही करने दें जो कि इस कर्म को करना चाहते हैं। बाकी आप सभी अपने जीवन में समझदार हैं, आप सभी इस बात को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। यदि किसी को भी सिद्धि शक्ति से संबंधित कोई कार्य करवाना है, किसी को सिद्धि ट्रांसफर चाहिए, तो भी आप सभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी को तांत्रिक कर्म करवाना है, अपना मारण मोहन विद्वेषण स्तंभन उच्चाटन सारे तांत्रिक कर्म भी आपके करके दिए जाएंगे। यदि किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है तो बगलामुखी की सिद्धि मुझे प्राप्त है, आपके कोर्ट केस को भी मैं सॉल्व करके आपको दे सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।